मेरे हाथ पे खिलौना है। द टॉय इज ऑन माई हैंड। मेरे हाथ में खिलौना है। द टॉय इज इन माई हैंड। हेलो, मैं हूं अव्वल और ये है प्रेपोजिशंस का पार्ट 3B, जो है तीसरा और आखिरी लेसन इन, ऑन, एट के टॉपिक पर। हम मतलब समझ चुके हैं इन, ऑन और एट का। इन मतलब अंदर, किसी जगह में, किसी चीज में। ऑन मतलब सरफेस पे, किसी चीज की सतह पे। और एट मतलब किसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे, सटीक पॉइंट पे। जैसे कि इस बुक में 100 पेजेस हैं। देयर आर 100 पेजेस इन दिस बुक, क्योंकि पेजेस बुक के अंदर हैं। पेज पर बहुत से वर्ड्स प्रिंटेड हैं। A lot of words are printed on the page. On इसलिए क्योंकि पेज की सरफेस पे वर्ड्स छपे हुए हैं। पेज के एक कोने पे पेज नंबर प्रिंटेड है। द पेज नंबर इज प्रिंटेड एट अ कॉर्नर ऑफ द पेज। पेज नंबर की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमने एट यूज किया। पिछले लेसन्स में हमने कैलेंडर को सामने रख के इन, ऑन, एट का यूज समझा किसी सेंटेंस में डेज, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स की इंफॉर्मेशन जोड़ते हुए। हमने घड़ी को सामने रख के इन, ऑन, एट का यूज समझा किसी सेंटेंस में घड़ी के वक्त की, 24 घंटों के अलग अलग पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन जोड़ते हुए। और अब हम देखेंगे कि इन, ऑन, एट को कब और कैसे यूज करना है किसी प्लेस यानी कि जगह की बात करते हुए। हम लोग एक इस तरह से दिखने वाले प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। आपको पता होगा कि हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम सब धरती के ऊपर बसे हुए हैं, इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पे। सो अगर आपके सेंटेंस में अर्थ का जिक्र हो, जैसे कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा वी लिव ऑन अर्थ। हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं और सरफेस पे होने के लिए हम ऑन यूज करते हैं, इसलिए ऑन अर्थ। अगर हम फिजिकल मैप में देखें तो जितनी भी जमीन है, चाहे वो आइलैंड के रूप में हो, एक द्वीप के रूप में, चाहे वो कॉन्टिनेंट के रूप में हो, एक महाद्वीप के रूप में, चाहे वो पेनिनसुला हो, एक प्रायद्वीप या जजीरा नुमा फॉर्म, या फिर समंदर का या नदी का किनारा हो, इंसान इन सब के ऊपर बसता है, जमीन के ऊपर। सो इन सब कुदरती बनावटों की बात करते हुए हम ऑन यूज करते हैं। ऑन द आइलैंड, ऑन द कॉन्टिनेंट, ऑन द सी शोर, ऑन द कोस्ट वगैरह। कुछ एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक और बात समझते हैं। अब इंसान अर्थ पे तो रहता है, लेकिन यहां रहते हुए हमने एक दुनिया बसा ली है। दुनिया यानी कि वर्ल्ड। वर्ल्ड किसी प्लैनेट का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की होंद, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को कहते हैं। इस वर्ल्ड को हमने कंट्रीज में बांट लिया। स्टेट्स, सिटीज और एरियाज की बाउंड्रीज तय कर ली और इन बाउंड्रीज के अंदर हम रहते हैं। इन बाउंड्रीज को पॉलिटिकल मैप पे देखा जा सकता है। सो जब बात अर्थ की नहीं, दुनिया की होती है, तब हम ऑन नहीं, इन यूज करते हैं। धरती पर ऑन द अर्थ, दुनिया में इन द वर्ल्ड। और इसी तरह से हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं। इन द कंट्री, इन द स्टेट, इन द सिटी, इन द टाउन, इन द विलेज। और इनके नाम के साथ भी इन लगेगा। इन एशिया, इन यूरोप, इन फ्रांस, इन इंडिया, इन मुंबई, इन कानपुर, इन मॉडल टाउन, इन अशोक विहार। इन और ऑन की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चाइना में बना हुआ, मेड इन चाइना। मेरा दोस्त लाहौर में रहता है। माई फ्रेंड लिव्स इन लाहौर। क्या कानपुर में तुम्हारी दुकान है? डू यू हैव अ शॉप इन कानपुर? मैं अपना बर्थडे जर्मनी में मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन जर्मनी। दुनिया में कई कंट्रीज हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज
इन द वर्ल्ड। इस आइलैंड पे, इस टापू पे कोई नहीं रहता। Nobody lives on this island. मुंबई शहर अरेबियन सी के किनारे पे बना हुआ है। मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। धरती पर कश्मीर एक जन्नत की तरह है। कश्मीर इज लाइक अ पैराडाइज ऑन अर्थ। और एक बहुत फेमस टंग ट्विस्टर भी है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब मान लो कि मुझे कहना हो कि मैंने हाईवे पे कभी गाड़ी नहीं चलाई। आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार डैश अ हाईवे, इन, ऑन या एट। इसकी ट्रांसलेशन है हाईवे पे। सो इन तो नहीं होना चाहिए, पर चेक कर लेते हैं। हाईवे है एक सड़क, और सड़क की सरफेस पे गाड़ियां चलती हैं, और सरफेस के लिए हम यूज करते हैं ऑन। सो जब भी किसी सड़क को एक सरफेस के मतलब से बोलना हो तो ऑन यूज करते हैं। आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार ऑन अ हाईवे। मैंने सड़क पर एक एक्सीडेंट देखा। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। MG रोड पर जाम लगा हुआ है। देयर इज अ जैम ऑन MG रोड। मैंने अभी कहा कि जब सड़क को सरफेस के मतलब से बोलते हैं तब ऑन यूज करते हैं। तो इसका मतलब सड़क को सरफेस के अलावा भी किसी मतलब से बोलते हैं। बिल्कुल। और ये कंपैरेटिव एग्जाम्स के नजरिए से जरूरी बात भी है। कोई भी सड़क, छोटी या बड़ी, हाईवे या शहर की रोड, पुराने वक्त में एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ जोड़ती थी। समय के साथ उस सड़क के आसपास लोग बसने लगे। घर, ऑफिसेज, मॉल्स, दुकानें वगैरह बनने लगी। उन्हीं सड़कों के नाम बन गए आसपास बसे इलाकों के नाम, एरियाज के नाम, जैसे कि मॉल रोड, कार्टर रोड, MG रोड। अब ये सिर्फ सड़कों के नाम नहीं रहे, इलाकों के नाम बन गए। और इलाका है एक एरिया, एक जगह जिसमें लोग रहते हैं, और जगह के लिए हम इन यूज करते हैं। मेरी दुकान MG रोड में है, यानी MG रोड एरिया में है। माई शॉप इज इन MG रोड। यहाँ MG रोड एक सड़क की सरफेस के तौर पे नहीं, एक एड्रेस के तौर पे बोला गया है। इसी तरह स्ट्रीट यानी कि गली, ये भी एक रास्ता है, पर बहुत सी जगह पे गली का नाम ही वहाँ का एड्रेस होता है। सो जब भी गली को एक जगह की तरह, एक एरिया की तरह देखा जाएगा तो आप इन द स्ट्रीट बोलोगे। मैं दलाल स्ट्रीट में रहता हूँ। आई लिव इन दलाल स्ट्रीट। इंग्लिश का एक और वर्ड है एवेन्यू। इसका मतलब भी रास्ता ही है, पर इसे भी आजकल हम एक एरिया के तौर पे बोलते और सुनते हैं, और एरिया के लिए हम यूज करते हैं इन। मेरा ऑफिस रोज एवेन्यू में है। माई ऑफिस इज इन रोज एवेन्यू। जो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी एरिया का जिक्र होगा, चाहे उसके नाम में रोड लगता हो, स्ट्रीट लगता हो या एवेन्यू लगता हो, आप इन यूज करोगे। अब अमेरिकन इंग्लिश इस बात पे अलग राय रखती है। अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक माई शॉप इज ऑन MG रोड करेक्ट है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जहां भी सड़क के आसपास लोग बसने लगे हैं वो सड़क के अंदर नहीं बस रहे, वो जमीन के ऊपर ही अपने ऑफिसेज, घर, दुकानें वगैरह बना रहे हैं। सो रोड के लिए हम ऑन यूज करते हैं, चाहे उसे सड़क मानो या एरिया। सो अमेरिकन इंग्लिश में जब एरिया के लिहाज से भी किसी सड़क या गली की बात हो, रोड, स्ट्रीट या एवेन्यू की बात हो, तब भी ऑन यूज किया जाता है। जैसे कि ऑन वॉशिंगटन रोड, ऑन स्टैनफोर्ड एवेन्यू, ऑन ब्रॉडवे स्ट्रीट। सो इसका मतलब यह हुआ कि आम बातचीत में आप इन या ऑन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैं 120 MG रोड न्यू दिल्ली में रहता हूं, यानी कि 120 नंबर मेरे घर का एड्रेस है, मेरा हाउस नंबर है। आई लिव डैश 120 MG रोड न्यू दिल्ली। इन, ऑन, एट। यहां बात हो रही है एक एग्जैक्ट एड्रेस की, मेरे इलाके के एक सटीक पॉइंट की।
सो जब भी किसी पॉइंट की बात होती है तो हम एट यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ भी हम किसी एग्जैक्ट एड्रेस की बात करते हुए एट यूज़ करेंगे, चाहे उसके नाम के साथ एरिया का नाम भी लगा हो या शहर का नाम भी लगा हो। I live at 120 MG रोड, न्यू दिल्ली। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम तो घर के अंदर रहते हैं, तो यहाँ इन क्यों नहीं आना चाहिए, तो जवाब ये है कि आप इन यूज़ कर सकते हो तब जब आपके कहने का मतलब हो कि आप हमेशा घर के अंदर ही रहते हो, कभी घर की छत पे नहीं जाते, कभी बालकनी में नहीं जाते, कभी घर के गार्डन में नहीं जाते, बस चार दीवारी के अंदर ही रहते हो। पर यहाँ आपका वो मतलब नहीं है। आप घर को एक बिल्डिंग की तरह नहीं, अपने एरिया के मैप में एक पॉइंट की तरह बताते हो। अगर आप गूगल मैप्स में या किसी भी एरिया के मैप में किसी एड्रेस को सर्च करो तो वहाँ एक पॉइंटर के साथ उस एड्रेस को मार्क किया जाता है। सो एक मैप में हर एड्रेस, हर घर, शॉप, ऑफिस, मॉल, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टॉप एक पॉइंट की तरह होता है। इसलिए इन सब पॉइंट्स के लिए एट यूज किया जाता है। एट होम, एट वर्क, एट ऑफिस, एट शॉप, एट द मॉल, एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप। अब शॉप या ऑफिस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि होटल, क्लिनिक, सैलून वगैरह। सो इन सब के साथ भी एट यूज होगा। एट द सैलून, एट द रेस्टोरेंट, एट द होटल, एट द जिम, एट द क्लिनिक, एट द डिपार्टमेंटल स्टोर, एट द थिएटर वगैरह। सो जो भी आपको मैप में एक पॉइंट की तरह दिखे उसके लिए आप एट यूज करोगे। इसी तरह से सड़क पे जाते हुए भी हमारे रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि गोल चक्कर जिसे इंग्लिश में राउंड अबाउट बोलते हैं, चौराहा जिसे इंग्लिश में क्रॉस रोड्स बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल। ये सब भी सड़क के पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं और इनके लिए भी हम एट यूज करते हैं। मैंने उसे एयरपोर्ट पे देखा था। आई सॉ हिम एट द एयरपोर्ट। क्या तुम काम पे हो? आर यू एट वर्क? ट्रैफिक सिग्नल पे मेरा इंतजार करना। वेट फॉर मी एट द ट्रैफिक सिग्नल। जब चौराहे पर आ जाओगे तब बाएं मुड़ जाना। वंस यू आर एट द क्रॉस रोड्स, टर्न लेफ्ट। गोल चक्कर पे मेरी कार खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन एट द राउंड अबाउट। मैं अपने दोस्त के साथ एक मॉल में हूं। आई एम एट अ मॉल विद माई फ्रेंड। अब यहां मैंने कहा आई एम एट अ मॉल विद माई फ्रेंड। मैं मॉल के अंदर भी हो सकता हूं, मॉल की बिल्डिंग के बाहर भी हो सकता हूं, मॉल की पार्किंग में भी हो सकता हूं, पर सुनने वाले को मैंने सिर्फ अपने पॉइंट के बारे में बताया, डिटेल के बारे में नहीं बताया, इसलिए एट यूज किया। हाँ, अगर सुनने वाला आगे से ये कहता है कि मैं भी मॉल में हूं, तुम कहाँ हो, तब आप कह सकते हो आई एम इन द मॉल, मतलब आप मॉल के अंदर हो। अब यहां पे आप मॉल की बिल्डिंग की बात कर रहे हो। एक और बात याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने की या जेल में कैद होने की, तब हम एट नहीं इन यूज करते हैं, क्योंकि हम खास तौर पे ये बता रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, बाहर नहीं आ सकता, कोई जेल में कैद है, बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम जेल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर होने की ही बात कर रहे हैं। सो इन आएगा, एट नहीं। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है। माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल। इसका मतलब होगा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। चोर जेल में है। द थीफ इज इन जेल, मतलब कि वो जेल में बंद है। जब हमारी बात सुनने वाले को बिल्डिंग के अंदर हमारी पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं, तब हम उस जगह को एट यूज करते हुए एक पॉइंट की तरह बताते हैं। लेकिन अगर सामने वाला बिल्डिंग के अंदर हमारी पोजीशन पूछ रहा है, तब हम मैप को जूम करके बिल्डिंग और उसके फ्लोर्स को अपनी आंखों के आगे लाते हैं। मेरा ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर है। माई ऑफिस इज इन द बिल्डिंग। मेरा ऑफिस इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे है। माई ऑफिस इज ऑन 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर होते हैं अलग अलग फ्लोर्स, और फ्लोर है एक सरफेस जिसके ऊपर हम चलते हैं, इसलिए फ्लोर के लिए ऑन यूज किया जाता है।
बिल्डिंग की एंट्रेंस पे गार्ड मौजूद है। कहने का मतलब कि बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट पे गार्ड मौजूद है। द गार्ड इज प्रेजेंट एट द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का गेट या रूम का दरवाजा जहां से एंट्री और एग्जिट की जाती है, इनको भी बिल्डिंग का या रूम का एक पॉइंट माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एट यूज किया। अब बिल्डिंग से आ जाते हैं रूम में। कमरे की दीवार यानी कि वॉल, कमरे की छत यानी कि सीलिंग, कमरे का फर्श यानी कि फ्लोर, इन सब की सरफेस को हम यूज करते हैं पेंट करने के लिए, घड़ी टांगने के लिए, सामान रखने के लिए वगैरह। इन सब की सरफेस की बात करते हुए, इन सब की सतह की बात करते हुए हम ऑन यूज करते हैं। कमरे की छत पर एक छिपकली है। देयर इज अ लिजर्ड ऑन द सीलिंग ऑफ द रूम। दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल। मैंने फर्श पर चाय गिरा दी, आई स्पिल्ड द टी ऑन द फ्लोर। पेंटिंग को दीवार पर टांग दो, हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। और जब आप इनकी सरफेस की बात नहीं कर रहे, तब मौके के हिसाब से प्रेपोजिशन बदल भी सकते हो। जैसे कि दीवार में एक छेद करो, एक सुराख करो। मेक अ होल इन द वॉल। इन द वॉल इसलिए क्योंकि दीवार में छेद करने की बात हो रही है। और अब कुछ आखिरी टिप्स। जब हम ट्रेन, प्लेन, शिप या बस में होने की बात करते हैं, तब हम ऑन वर्ड यूज करते हैं। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द शिप। पर ये सब चीजें तो एक बॉक्स की तरह हैं, इनके अंदर जाया जाता है। तो फिर इन क्यों नहीं बोलते, ऑन क्यों बोलते हैं? ऑन इसलिए क्योंकि इन सब में हम चल सकते हैं अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। सो इन सब को एक सरफेस के नजरिए से देखा जाता है, इसलिए ऑन यूज करते हैं। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द शिप। साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर हम सवार होते हैं। पर जब हम कार की बात करते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल कार हो या फिर वो टैक्सी हो, कैब हो, हम कार के लिए इन यूज करते हैं क्योंकि कार में हम घुसते ही बैठ जाते हैं, हम कार के अंदर चल नहीं सकते। इसलिए कार के लिए इन द कार, इन द टैक्सी, इन द कैब। मैं बस में हूं, आई एम ऑन द बस। मैं तब ट्रेन में था जब तुमने कॉल किया, आई वॉज ऑन द ट्रेन वेन यू कॉल्ड। प्लेन में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, आई डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट ऑन द प्लेन। मैं अपना लैपटॉप कार में भूल गया था, आई फॉरगॉट माई लैपटॉप इन द कार। क्या मैं टैक्सी में सो गया था, डिड आई फॉल अस्लीप इन द टैक्सी? मैं अपनी बाइक पर 2 से ज्यादा लोगों को सवार नहीं होने देता, आई डोंट लेट मोर देन 2 पीपल राइड ऑन माई बाइक। किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के इस्तेमाल की बात करते हुए ऑन यूज किया जाता है। वो फोन पे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन। मैंने ये मूवी टीवी पर देखी थी, आई वॉच्ड दिस मूवी ऑन टीवी। अव्वल की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। अव्वल्स वीडियोस हैव गॉन वायरल ऑन द इंटरनेट। हाँ, अगर आप वाकई ही किसी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर की बात करना चाहते हो तो आप इन यूज कर सकते हो। ईमेल में क्या लिखा है, वॉट इज रिटन इन द ईमेल। किसी चीज की डायरेक्शन बताते हुए हम ऑन यूज करते हैं। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन दिस साइड, ऑन द अदर साइड। मेरा घर बाईं तरफ है, माई हाउस इज ऑन द लेफ्ट। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप किसी तीसरे से पूछ सकते हो, क्या तुम मेरी तरफ हो, आर यू ऑन माई साइड? इन, ऑन और एट को इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस माना जाता है और इसीलिए मैंने 3 लेसन्स में इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसलिए नहीं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का शौक है, पर इसलिए कि आप अच्छे से समझ सको। सो मेरे एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को वेस्ट मत होने देना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के और करीब ले जाएगी।
मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।